हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हेडेलबर्ग सीमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड ये कंपनी जर्मनी की हेडेलबर्ग सीमेंट ग्रुप की एक इंडियन सब्सिडरी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4434 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 24.3 की पी है, 20.8% है कंपनी की आरओसी एंड 16.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 4.52%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 4.6% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 517 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 590 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 52 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंस ग्रोथ की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आप लोग कंपनी की एक्सपेंसेस की भी ग्रोथ देख सकते हो, मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर या तो फिर एंड ऑफ द कंपटीशन कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर सितंबर 2022 की क्वार्टर की ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे वो इनकम हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, प्रॉफिट हो या तो फिर ईपीएस हो। हर एक जगह पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो नेगेटिव में है। तो कंपनी ने ओवरऑल डिटोरिएट किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है इन सितंबर क्वार्टर, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी में टोटली उल्टा सीन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी
अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 38 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर और भी ज़्यादा नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 61 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव में है, तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक तो आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 69.39%, FIIs की 6.4%, DIIs की 10.04%, गवर्नमेंट की 0.4% एंड पब्लिक की 14.03%। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज सितंबर क्वार्टर की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एज ऑफ नाउ इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रही है, एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है विद इन 1 और 2 क्वार्टर, हो सकता है बाई दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर ये कंपनी लॉस देने लग जाए। क्योंकि अभी सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ की प्रॉफिट दिया, तो हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में ही आप लोगों को ये कंपनी लॉस मेकिंग बनता हुआ दिख जाए। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के अपनी इनकम को ग्रो कर सकती है या तो फिर अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकती है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकती है, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना फॉर लॉन्ग टर्म। अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। बाकी शॉर्ट टर्म में ट्रेड लो या तो फिर स्विंग ट्रेड लो अपने हिसाब से एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो, लेकिन जब तक कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आप लोगों का भरोसा ना बने तब तक लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना इस कंपनी में। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी एक एम पैटर्न या तो फिर डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये से लेकर 160 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद ये कंपनी बाई चांस 52 वीक लो से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज ये कंपनी में स्विंग ट्रेडर्स को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कंपनी की जो पैटर्न है, कंपनी की जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। कंपनी एक ही रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल चार्ट पैटर्न नहीं है, तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम से ही बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है एज ऑफ नाउ। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड पहले देखो कि दिसंबर क्वार्टर में होता क्या है। अगर दिसंबर क्वार्टर में आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन तो ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के बारे में सोचना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर भरोसा है ना कंपनी के ऊपर तो जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 170 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो और लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।